मुझे ये बताएं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है एज अ कैप्टन इन द T20 स्क्वाड दैट वी हैव। मुझे एक बात बताएं, कितने अरसे से फ़खर जमान खेल रहा है? उसके बारे में किसी ने सोचा कि यार इसको कप्तान बनाना चाहिए, नहीं बनाना Is चाहिए? he a captain material? नहीं, क्यों नहीं मटेरियल बन सकता? बाकी मटेरियल है, बाकी क्या? अच्छा मतलब ये बता दें आप उसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है ना, ना वो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया टीम भी नहीं है बेचारे की। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ना किसी से वो बोलता होगा कि कुछ लोगों की नेचर होती है ना कि वो खामोशी से खेलते रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि यार अगर मैं इतना अच्छा प्लेयर हूँ, मेरी परफॉर्मेंस है, तो मुझे खुद ऑफर की जाए कि भाई आप T20 के कप्तान या किसी फॉर्मेट के बन सकते हैं। तो फ़खर जमान इतने अरसे से खेल रहा है, तो अगर अब जो फ़खर जमान ने परफॉर्मेंस दे दी है, जमान तो को क्या आप अब आगे बनाएंगे तो फिर आपको उसे टीम में खिलाना नहीं मसला पता है कि मैं बताता हूँ होगा क्या, मैं बताता हूँ क्या होता है। आप उसे कप्तान क्यों सर, मैं आपको बताऊँ मसला ये है कि जब सीधे साधे बंदे को या जो चापलूसियां करने वाला बंदा नहीं होता ना, जब आप उसको कप्तान बनाते हैं ना, तो आप सबसे पहले कहते हैं अपनी कहानी तो खत्म है, अपनी तो सुनी नहीं जाएगी, वो अपनी मर्जी से चलाएगा। ठीक है, वो बोलेगा भाई जब मुझे कप्तान बना दिए तो जो मैं बोलूंगा वो करना है। तो फिर हमारा सिस्टम का मसला ये है कि आप हमेशा देखते हुए आए हैं और चलता ऐसे ही आया है कि कोशिश ये करते हैं कि ऐसे लोग लेके आए जिनको चलाया जाए, जिनको अपनी मर्जी से चलाया जाए, ठीक है ना, कि इनसे काम करवाया जाए, ठीक है ना, जो हम बोले वो सब कुछ हो। में जब आप बात करते हैं कि काम करवाया जाए, मैं एक बार फिर जरा लेके जाता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी 2021 के बाद की खराबी हुई, बाबर रिजवान को हटाया तो खराबी हुई, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अगेन उस सरोगेट कंपनी और वो वाला मामला भी है। आपको पता है ना सर, ये चीज आपको पता है ना, तो वो होते हुए तो हो सकता है एक काम हो ही ना। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, हमने ये देख लिया कि जनाब सलमान अली आगा T20 मटेरियल नहीं है, तो T20 कैप्टन तो बेचारा कैसे ही बनेगा। वन थिंग। द अदर थिंग, अब आप आते हैं वापस दीगर ऑप्शन की पास, किसके पास जाएं? शाहिद खान अफरीदी तो कह चुके हैं कि हो सकता है शादाब हो। हालत यह है कि शादाब खान से बॉलिंग बैटिंग दोनों नहीं हो रही है अगेंस्ट बड़ी टीमें। मुझे ये बात बनाया जाएगा, मुझे ये बताया क्या रिजवान की वापस जाया जाए? क्या रिजवान की अब टीम में जगह बन रही है? और ये हम कह दें भाई किसी के पेरोल पे नहीं, खुदा का वास्ता जो मामला है वही बात कर रहे हैं। उस्मान खान और उनसे तो हुई नहीं ना। नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है भाई। मैं तो कहता हूँ बाबर आजम को टीम में आना चाहिए, कप्तान बनाओ उसको, रिजवान भी आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। ये सुने, मैं बाबर आजम से पहले पीछे चले जाता हूँ। जब 2017 में सरफराज की टीम जीती थी, तो आपने उसके बाद 2 साल बाद क्यों हटाया उसको? जी, क्या वो टीम सेट नहीं कर रहा था? एक तरफ हम कहते हैं कि यार सिस्टम ऐसा होना चाहिए, कप्तान को पूरी अथॉरिटी देनी चाहिए। जब वो कप्तान आपको 2017 का जितवा के आ गया था, तो उसके बाद हमारे सिलेक्टर्स को, हमारे लोगों को नहीं चाहिए था, हमारे लोगों को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी सरफराज जो आज माजरत के साथ जो टेलीविजन पे बैठे हुए हैं ना, वो उस वक्त सरफराज के सारे अगेंस्ट थे। मैं आपको ये भी बता दूं। देखिए मैं सुन ले, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं ना, मैं आपको चीज बताता हूं। देखिए मसला पता है क्या है, सोशल मीडिया को समझे जरा, उसका मसला क्या है। उसका मसला ये है कि जब तक हम किसी चीज के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, बिला वजह नहीं जाएंगे, हमारे व्यूज नहीं आते। अगर हम एक सिस्टम सही चल रहा है उसकी सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारे व्यूज कैसे आएंगे? लोग तो ये नहीं देखना चाहते। ठीक है, तो जब सरफराज सही था तो फिर हमारे क्रिकेटर्स ने उसकी सपोर्ट क्यों नहीं की? ठीक है, हालांकि सारे खुद कप्तान भी रह चुके हैं, इतना अरसा क्रिकेट खेली, हमने टीम बर्बाद कर दी। अगर वो चलता रहता और 5-6 हटाया था, वही आपके क्रिकेटर्स ने हटाया, क्रिकेटर्स ने हटाया था ना आपके, वो सिलेक्टर भी रह चुके सब। रमीज राजा को किसने कहा था? तो उसके बाद सुने प्राइम मिनिस्टर ने, अच्छा सुने उसके सच बोले, सुने ना, उन्होंने कहा था यार ये क्या है, वो इसको बाबर बहुत क्या खेलता है, टॉस वाले मामले सीधा बस हटा दिया। इसका मतलब यही हो गया ना, कैप्टन मटेरियल यही होता है भाई, की बारी है ये कर, सुन टॉप वाले लोग नहीं होने देते ना, सही रो रहे हैं ना, यही है सिस्टम की सर, नहीं होने। अब सुने ना, सरफराज को आपने हटाया, बाबर आ गया, बाबर परफॉर्म कर रहा है, नाम बनता जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं हुआ किसी को कि नाम क्यों बन रहा है। अच्छा जी, उसके होते हुए टीम आपकी सेट हो रही थी। अब मुझे एक बात बताएं, अगर हम कहते थे उस वक्त हमारे पास प्लेयर नहीं है इतने अच्छे, तो हमारी टीम फाइनल खेली, सेमीफाइनल भी खेली वर्ल्ड कप। तो जब आपकी टीम सेट हो रही थी, या एक कप्तान अपनी मर्जी से प्लेयर्स लेके चल रहा था, क्या महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा हो गया, या अभी जो है, क्या ये अपनी मर्जी से लेके नहीं चलते टीम को? कप्तान जब रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जब टीम हारती है तो सबसे पहले कप्तान को पकड़ा जाता है। धोनी ने तो सौरव गंगुली, वीरेंद्र सहवाग, तो जब बाबर के होते हुए उसकी टीम सेट थी, दोनों अच्छा ऊपर खेल रहे थे, आपकी टीम की परसेंटेज भी अच्छी थी, रन्स के भी जीत भी रहे थे, तो फिर आप लोगों को क्या तकलीफ हुई? वहां भी आपके क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के नहीं जी अपने लिए खेलता है। नहीं, मैंने तो यहां तक सुना है लोगों से, तो कहते जी क्रिकेट बोर्ड हाथ में ले लिया, क्रिकेट बोर्ड जेब में ले लिया, सिलेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है,
ठीक है, ग्रुप बन रहे हैं, ये सारी बातें जो है ना वो बाबर आजम के लिए की गई। उसके बाद आपने बाबर आजम का हाल क्या किया? जब बाबर आजम को आपने कप्तानी से हटाया, उसके बाद से लेकर अब तक आप देख ले 6 कप्तान चेंज, 36 कोच चेंज, 36 लड़के चेंज, वो टीम सेट ही नहीं हो पा रही। तो ये सिर्फ सरफराज की बात नहीं है, ये उससे पहले भी यही सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो टीम के अंदर लड़के जो सीनियर हो जाते हैं ना, वो फिर गेम चलाते हैं अपना कहीं ना कहीं से कि 80 कप्तान बन जाइए, अपनी लॉबी चला लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये कहीं ना कहीं चीजें शुरू से चलती हुई आ रही हैं, उससे आपकी टीम डिस्टर्ब हो जाती है फिर। जैसे सरफराज था जो आपका अंडर 19 कैप्टन भी था, यू नो, सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। जब आप चलती हुई टीम में से कैप्टन ढूंढेंगे तो मुझे लगता है यही होगा। वेल